अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हम लोग लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, जहां से सीबीएसई में 4 से 5 नंबर कवर किया जाता है। ये कंफर्म है कि जितने टाइप के सवाल दिए गए हैं उसमें से कोई ना कोई एक सवाल 4 से 5 नंबर में हर साल सीबीएसई के द्वारा पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, 8 चेयर्स एंड 5 टेबल कॉस्ट 8 चेयर एंड 5 टेबल फॉर ए क्लासरूम कॉस्ट 10,500 while 5 chair and 3 tables cost 6450. Find the cost of each chair and each table. क्वेश्चन का अर्थ समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 8 चेयर और 5 टेबल का दाम 10,500 है। तो अगर हम मान लें, क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं, कैसे लगेगा। लेट कॉस्ट ऑफ ईच चेयर बी रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच टेबल बी रुपीज वाई। क्योंकि हमें कॉस्ट पता नहीं था तो एक चेयर और एक टेबल का कॉस्ट माना गया है। उसके बाद चला जाए तो एक चेयर का दाम x रुपये है, तो 8 चेयर का दाम हो जाएगा 8x प्लस एक टेबल का दाम y रुपया है, तो 5 टेबल का दाम हो जाएगा 5y और इन दोनों का टोटल कॉस्ट 10,500 के। ये हमें पहला इक्वेशन मिलेगा। फिर चलते हैं दूसरे वाले पोर्शन को पढ़ने के लिए। 5 चेयर और 3 टेबल का कॉस्ट, तो 5 चेयर का कॉस्ट हो जाएगा 5x प्लस 3 टेबल का दाम 3y और ये मिला है 6450 रुपये का, 6,450 रुपीज़। अब दोनों इक्वेशन इस वर्ड प्रॉब्लम से हमें मिल चुका है। तो आगे इसको सॉल्व करने के लिए चलते हैं। देखिएगा, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन फर्स्ट, तो 3 से करेंगे 24x प्लस 15y इज इक्वल टू 0 0 3 5 15 3 1 इतना हो जाएगा। फिर सेकेंड वाले में मल्टीप्लाई करने के लिए चलेंगे बाई 5 इन सेकेंड, 5 से करेंगे तो ये 25x हो जाएगा प्लस 5 3 15y, यहाँ 5 से करेंगे 0, 5 5 25, 2 बचा, 5 20, 2 22, 2 5 31, 2, इसको तीसरा और इसको चौथा कह लेते हैं। फिर चौथे में से तीसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, इसके पिछले लेक्चर को अगर आप देखेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो हम लोगों ने पढ़ा था दूसरा मेथड जिसमें कोफिशिएंट को एलिमिनेट करते हैं। एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 25x प्लस 15y माइनस 24x माइनस इतना 32250 माइनस 3150। यहाँ से क्या होगा, 25x प्लस 15y माइनस 24x माइनस 15y, 0 में से 0, 5 7, यहाँ से 15y से 15y कैंसिल और 25 में से 24x घटेगा तो x बराबर, x कॉस्ट था चेयर का, तो चेयर का कॉस्ट मिल गया हमें, एक चेयर का दाम मिल गया 750। अब इस x की वैल्यू अगर हम या तो पहले या दूसरे में पुट करें तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो लिखेंगे यूजिंग
x इक्वल टू 750 इन इक्वेशन 1। पहले में पुट करेंगे तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 750 प्लस 5y इज इक्वल टू 10,500। ये इसमें फाइव वाई इज इक्वल टू, तो यहाँ से 5y इज इक्वल टू 4500, तो y इज इक्वल टू जाएगा 4500 डिवाइडेड बाई 5। y इज इक्वल टू, हमें सोल्यूशन मिल चुका है। चेयर का दाम है 750 और टेबल का दाम है 900 रुपया। तो यहाँ से हम चाहें तो लिख सकते हैं हेंस कॉस्ट ऑफ ईच चेयर बी ₹750 एंड कॉस्ट ऑफ टेबल बी ₹900। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इन अ स्कूल इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। क्या इसका इतने का पहले मतलब समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ा जाएगा। कहा है कि अगर किसी हॉस्टल का मंथली चार्ज फिक्स है तो मान लेंगे लेट द चार्ज ऑफ हॉस्टल बी ₹X, और उसके बाद ये बोला गया है कि पर डे के खाने का भी चार्ज फिक्स है। तो हम यहाँ मानेंगे एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे ₹B Y। फिर से एक बात समझ लीजिएगा कि जो हॉस्टल का चार्ज है वह फिक्स है कि वह ₹X है, और जो व्यक्ति उस हॉस्टल में रह रहा है अगर वह जितने दिन खाना खाता है उतने दिन का एक दिन का कॉस्ट है खाने का ₹Y। अब वह जितने दिन महीने में खाना खाएगा उतना दिन गुणे ₹Y करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि उसे मंथली चार्ज के साथ साथ कितने रुपए और पेमेंट करने हैं। तो देखिएगा, पहला पोर्शन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है व्हेन अ स्टूडेंट ए, एक विद्यार्थी ए है, उसने 22 दिन तक खाना खाया है, तो उसे महीने का चार्ज देना होगा हॉस्टल का ₹X, और एक दिन के खाने का चार्ज है ₹Y, और उसने खाना खाया पूरे महीने में 22 दिन, तो उसे 22 Y देने होंगे, और ये दोनों चार्ज मिलाकर उसने पेमेंट किया है ₹4250। ये आपको मिला पहला इक्वेशन, और ये स्टूडेंट ए के लिए था, जो स्टूडेंट ए ने पेमेंट किया है। फिर कह रहा है कि जो स्टूडेंट बी है, स्टूडेंट बी खाना खाया है उस महीने में, किसी महीने में 28 दिन, तो उसे पेमेंट करना होगा अपने महीने के हॉस्टल का चार्ज प्लस एक दिन के खाने का चार्ज था ₹Y, तो 28 दिन के खाने का हो जाएगा 28Y, और यहाँ से उसने पेमेंट किया है ₹5150, या फिर क्या है 5150। अब देखिए, हमें दोनों इक्वेशन जो चाहिए थे इस क्वेश्चन के लिए वो मिल गए हैं। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें सेकेंड माइनस फर्स्ट को, तो काम हमारा आसान हो जाएगा। सेकेंड वाले को पहले लिखेंगे ब्रैकेट के साथ, माइनस पहले वाले को लिख लेते हैं इज इक्वल टू 5150 माइनस 4250। यहाँ से क्या होगा, इतना माइनस x माइनस 22, y इज इक्वल टू 0 में से 0
5 में से 5, 11 में से 2 और ये कैंसिल, तो यहाँ से x कैंसिल। 6y इज इक्वल टू 900, तो y इज इक्वल टू 6 करने 6, 3 बचा 6 पचे 30। y की वैल्यू 150, इसका मतलब क्या है, y था पर डे का कॉस्ट फूड का, तो पर डे का कॉस्ट है फूड का 150 रुपये। अब इस y की वैल्यू अगर इसमें पुट कर दे तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखिएगा, लिखेंगे यूजिंग y इक्वल टू 150 इन 1, हमें क्या मिलेगा, x प्लस 22 इंटू इतना इक्वल टू 4500, x प्लस बाय 15 का गुणा करते हैं, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 3 33, और यहाँ से क्या मिलेगा, x इक्वल टू हो जाएगा 4250 माइनस 3300, x बराबर वैल्यू आ जाएगी 950। तो हमें मिल गया कि जो x है वह हॉस्टल का चार्ज था मंथली, तो x की वैल्यू मिल गई है 900, और यहाँ आप रुपीज़ लगा दीजिएगा। x की वैल्यू मिली है 950, तो यहाँ से चार्ज हॉस्टल का 950 रुपया और फूड का दाम पर डे का 150 रुपये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और लिखा गया है जो प्रॉफिट एंड लॉस पर है। उसमें कहा गया है कि एक सेलर है, शॉपकीपर है, जो एक टीवी को 5% की गेन पर और फ्रिज को 10% के गेन पर अगर बेचता है, तब उस शॉपकीपर को 3250 रुपये का मुनाफा होता है। दूसरी बार कहा गया है, अगर वही सेलमैन विक्रेता उसी टीवी को 10% के गेन पर बेचे और फ्रिज को 5% लॉस पर, तब उसे टोटल प्रॉफिट 1500 रुपये का होता है। तो हमें कॉस्ट प्राइस बताना है टीवी और फ्रिज का। एक बात और ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप प्रोसीड कर रहे हैं या लगा रहे हैं, तो अगर जो भी बातें गेन में होंगी वो सभी प्लस के साथ चलेंगी, और जहाँ भी बातें माइनस की आएंगी वो लॉस की आएंगी, वो बातें माइनस के साथ चलेंगी। तो देखिएगा, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी बी ₹X एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रिज बी ₹Y। तो हम यहाँ से बात करेंगे 5% गेन टीवी के कॉस्ट प्राइस पर हो रहा था, तो 5/100 इंटू x करेंगे तो ये पता चल जाएगा हमें कितना गेन टीवी पर हुआ, प्लस 10% गेन फ्रिज के कॉस्ट प्राइस पे हो रहा था, तो 10y/100, और इन दोनों प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो हमें टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा 3250। अगर यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो मिलेगा 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 325,000। अगर हम 5 कॉमन ले लें तो x प्लस y इज इक्वल टू इतना। ये हमें पहला पोर्शन मिला। दूसरे पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे पोर्शन में कहा कि अगर उसी टीवी को 10% के गेन पर बेचा जाए तो हमें प्रॉफिट होगा इतना, माइनस, क्योंकि माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि माइनस आने के पीछे मेन कारण है यहाँ पे लॉस हो रहा है। लॉस होगा तो 5% का लॉस हुआ तो 5/100, और लॉस किस पर हो रहा है, फ्रिज का, तो फ्रिज के कॉस्ट प्राइस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल जो गेन हुआ वो हुआ 1500। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, इतना 5=150,000। यहाँ से क्या होगा, फिर से 5 कॉमन, 2x माइनस, यहाँ पे कुछ गलती हुई है, यहाँ 2y होगा, यहाँ 2x माइनस y इज इक्वल टू 5×3=15। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो अगर हम सेकेंड इक्वेशन में
ध्यान दीजिएगा, सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल टू 640। ये तीसरा इक्वेशन। अब तीसरे और पहले को जोड़ देंगे, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, तो यहाँ से जाएगा x प्लस 2y प्लस 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 65000 प्लस 640। यहाँ से 2y से 2y कैंसिल, 5x इक्वल टू, यहाँ से x इक्वल टू मिल जाएगा 125,000 डिवाइडेड बाई 5, 5 2 या 10, 5 5 या 25। ये हमें टीवी का कॉस्ट प्राइस मिल गया। अब बात करते हैं फ्रिज के कॉस्ट प्राइस पर। तो इसकी वैल्यू अगर हम पहले क्वेश्चन में पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा फ्रिज का कॉस्ट। तो यूजिंग x बराबर 25,000 इन 1 में पुट करेंगे तो 25,000 प्लस 2y इक्वल टू 65,000, तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 65,000 माइनस 25, तो इतना माइनस ये हो जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाई 2, y इक्वल टू 20,000। फ्रिज का कॉस्ट है 20,000 और टीवी का कॉस्ट है 25,000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दिया गया है स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए रो इफ, आगे की बात अभी करेंगे, पहले ये तो पता कर लें कि हर एक रो में कितने लड़के हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं लेट नंबर ऑफ रो बी x and number of student in each row b 5। समझिएगा, हमें पता है नंबर ऑफ रो हैं x और हर एक रो में बच्चों की संख्या है y। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या, टोटल स्टूडेंट की संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई y। क्योंकि अगर एक रो में, अगर हम इस तरह से कहें कि एक रो में 10 बच्चे हैं और टोटल 10 रो है, तो 10 में 10 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 100 बच्चों की संख्या, जो कि पूरे स्टूडेंट्स की संख्या होगी। बस सेम उसी तरह यहाँ पे नंबर ऑफ रो दिया है x और हर एक रो में y लड़के हैं, तो टोटल बच्चों की संख्या x इंटू वाई। दूसरी लाइन से चलेंगे, प्रोसीड करेंगे तो दिया है इफ़ 4 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, अगर हर रो में, प्रत्येक रो में 4 बच्चों की संख्या बढ़ा दी गई तो 2 रो कम हो जाते हैं। तो जितने रो पहले थे उससे 2 रो कम हो गए। अब देखिएगा, ये हर एक रो में बच्चों की संख्या और ये रो की संख्या, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिलेंगे, दैट इज x इंटू, थोड़ा सा प्रोडक्ट कर लेते हैं तो यहाँ मिलेगा xy माइनस 2y 4x माइनस 8 इक्वल टू x इंटू xy, इससे कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, जो कि पहला इक्वेशन होगा। दूसरे इक्वेशन की तरफ प्रोसीड करेंगे, उसमें लिखा 4 स्टूडेंट आर लेस इन ईच रो, प्रत्येक रो में अगर 4 बच्चों की संख्या घटा दी जाए तो y माइनस 4, यानी प्रत्येक रो में 4 बच्चों की संख्या घटा दी गई है सॉरी, देयर वुड बी 4 मोर रो। तो जो रो की संख्या थी, रो की संख्या पहले थी x, अब उससे कितने रो ज़्यादा हो गए, 4 ज़्यादा, लेकिन ये है बच्चों की संख्या प्रत्येक रो में और ये रो की संख्या, इन दोनों का प्रोडक्ट फिर से करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के बराबर मिलेगा। इसको फिर से प्रोसीड करके सॉल्व करते हैं हम। 4y माइनस 4x माइनस 16 इक्वल टू x इंटू xy से xy कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 4y माइनस 4x, या फिर इस तरह लिख रहे हैं सॉरी, 4x प्लस 4y इज इक्वल टू
यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे, पहले और दूसरे को ऐड कर देते हैं। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, 4x माइनस 2y माइनस 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 प्लस 16। 4x से 4x कैंसिल, 4y में से 2y माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2y इज इक्वल टू 24, y इज इक्वल टू 12। हमें यहाँ से पता चला y जिसको माने y माने थे प्रत्येक रो में बच्चों की संख्या, तो वो मिल गई 12। अब अगर इस 12 की वैल्यू फर्स्ट में पुट करें तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो लिखेंगे यूजिंग y इज इक्वल टू 12 इन फर्स्ट 4x माइनस 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 8, 4x इज इक्वल टू 8 प्लस 24, तो 4x इज इक्वल टू आ गया 32, x की वैल्यू 8। और हमसे पूछा था नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 12, और उसकी संख्या हो जाएगी 12। आज एक क्वेश्चन पर और डिस्कशन होगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन और लिखा गया है, फाइंड द सम ऑफ टू नंबर इज, द सम ऑफ टू नंबर इज 1000 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 25,000, सॉरी 2,56,000। चलते हैं नंबर फाइंड आउट करने, तो मानेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y, और इन दोनों का पहली बार सम दिया है तो पहले और दूसरे का सम ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा 1000, और ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरे पे बात करेंगे तो दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस बोला गया है, तो हमें दो तरह से प्रोसीड करना पड़ सकता है। एक ये हो सकता है, या फिर अगर दूसरी तरह देखा जाए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो सकता है। तो चलते हैं, देखिएगा इसको लिखा जा सकता है x माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल टू 25600, सॉरी 000। इसको लिख सकते हैं y माइनस एक्स y प्लस एक्स इक्वल टू 25600। यहाँ से क्या होगा, x माइनस वाई, x प्लस वाई की वैल्यू है 1000, यहाँ से 1000 इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होगा तो हमें मिल जाएगा इतना, ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। और अगर दूसरे तरफ की बात करें फिर 1000 रखेंगे, 3 0 फिर से गायब होगा, और यहाँ तीसरा इक्वेशन। चलते हैं पहले और दूसरे को लेकर के सॉल्व करने, तो लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर पहले और दूसरे को ऐड करें तो हमें मिलेगा x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 1000 प्लस 256, y से y कैंसल, 2x इक्वल टू 1256, x इक्वल टू 6 to 8, y की वैल्यू अगर 6 to 8 है, सॉरी x की वैल्यू अगर 6 to 8 है तो y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 1000 माइनस 6 to 8, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 3700 इतनी। और अगर इससे प्रोसीड करें पहले और तीसरे से, तो उससे भी देखिएगा उससे क्या रिजल्ट निकलेगा। एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड कर देते हैं, x प्लस वाई प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 1000 प्लस 256, तो x से x कैंसल, यहाँ 2y इक्वल टू हो जाएगा 1256, y इक्वल टू आ जाएगा 6 to 8, और x की वैल्यू मिल जाएगी 372। देखिएगा
हमको दोनों लेके चलने से कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। दोनों लेके चलना क्यों पड़ा वो ध्यान दीजिएगा। अगर हम दोनों की बात करें, हम एक इक्वेशन ये लेके मान के चले हैं और दूसरा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये कहीं अंडरस्टूड नहीं है कि y ग्रेटर है x से या फिर x ग्रेटर है y से। अगर ये बात ना कही हो आपसे तो आप दो तरह से इक्वेशन बना सकते हैं। एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो फिर बात होगी आगे जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं।